केशवपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम राघव था। राघव की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था और कुछ ही पशु थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चे रमेश और सुरेश थे। रमेश और सुरेश भी उसकी तरह ही संघर्ष कर रहे थे। राघव का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी और बारिश भी समय पर नहीं होती थी। इसके बावजूद राघव बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह हर दिन सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता और अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम करने की कोशिश करता। एक बार की बात है, एक भयानक तूफान आया और राघव का पूरा खेत बर्बाद हो गया। उसकी फसलें नष्ट हो गईं और उसका परिवार भूखा रहने पर मजबूर हो गया। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी के पास अपनी समस्याएं थी और कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। एक दिन राघव अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक ही उसे एक पुरानी चिड़िया मिली जो बहुत ही घायल थी। राघव ने उस चिड़िया को उठाया और अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस चिड़िया का इलाज किया और कुछ ही दिनों में वह चिड़िया ठीक हो गई। चिड़िया ने राघव से कहा, तुम्हारी दया और परोपकारी के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम जो भी मांगोगे वह पूरा हो। मोहन को यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन उसने सोच समझकर मांगने का फैसला किया। उसने चिड़िया से कहा, मुझे ऐसा कुछ दो जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं और खुश रह सकूं। चिड़िया ने उसे एक जादुई बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो। इससे जो भी फसल उगेगी वह कभी खत्म नहीं होगी। राघव ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया और कुछ ही दिनों में वहाँ एक अद्भुत फसल उग आई और फसल इतनी उपजाऊ थी कि राघव और उसका परिवार अब भूखे नहीं रहते थे। उन्होंने अपनी फसल को बेचकर अच्छा पैसा कमाया और अपने जीवन को बेहतर बना लिया। गांव के लोग भी राघव की मेहनत और किस्मत को देखकर हैरान रह गए। राघव ने अपनी सफलता का श्रेय उस चिड़िया को दिया और उसकी कहानी गांव के हर कोने में फैल गई। लोग राघव की मदद करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन राघव के खेत में काम करते हुए एक अजनबी आदमी आया और राघव से कहा, राघव, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई बीज है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। राघव ने मना कर दिया और कहा कि वह अपनी फसल को बेचकर केवल अपने परिवार का पेट भरना चाहता है। लेकिन उस अजनबी ने राघव को बहुत सारा पैसा देने का वादा किया। राघव ने लालच में आकर उस आदमी को फसल बेच दी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह आदमी एक ठग है। उसने राघव से फसल ली और गायब हो गया। अब राघव फिर से गरीब हो गया और उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और इस बार सभी ने मिलकर उसकी मदद की। राघव ने फिर से
अपने खेत में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आया। राघव ने अपनी गलती से सीखा कि लालच बुरी बला है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उसने अपने परिवार को खुश रखने के लिए कड़ी मेहनत की और कभी किसी पर निर्भर नहीं रहा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे फिर से सफल बनाया और वह अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से ही जीवन में सफलता मिलती है और कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है।